नमस्कार दोस्तों, मैं सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। दोस्तों, महिला स्वावलंबन आज बड़ी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव की महिलाएं अपने विकास के प्रति जागरूक हो रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण इस बात का साक्षी है कि जल्द ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में महिलाएं अपना योगदान देंगी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जिद से अपनी जिंदगी को बदला है, अपने हौसले से अपने परिवार को नया हौसला दिया है और अपनी मेहनत से कामयाबी के नए फूल खिलाए हैं। जिस महिला का परिचय हम आपसे कराएंगे वे एक ऐसी महिला है जो बराबर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं, दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, खुद को अपने और अपने गांव के विकास के लिए तैयार कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं सिक्किम की एक बेमिसाल बेटी से। महिला स्वावलंबन के फूल सिक्किम में भी खिले हैं। यहाँ की महिलाओं ने भी अपने आप को सशक्त बनाया है, अपने जीवन को नई दिशा दी है, हंसती खिलखिलाती बकरी के पीछे भागती। ये है टीका माया। एक साधारण महिला से सशक्त उद्यमी बनने वाली टीका माया की सफलता कथा भी कम दिलचस्प नहीं है। यकीनन यह सफलता कथा किसी को भी प्रेरित कर सकती है। टीका माया कौन है, क्या करती हैं और कैसे उन्होंने सफलता की नई मिसालें कायम करी हैं, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। टीका माया का जन्म सिक्किम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता पंडित का कार्य करते थे। 7 भाई बहनों में सबसे छोटी टीका ने अपनी जिंदगी को नए मायने दिए और शिक्षित टीका के अतीत के कई ऐसे पन्ने हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। मैं सौरेनी आसाम लिंगजे ईस्ट सिक्किम गैंगटॉक से हूँ। मेरा जन्म आहो पूर्व सिक्किम में हुआ है और मैं एक पंडित घराना से हूँ। मेरे पिताजी एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मेरा पिताजी हमेशा बोलते थे सभी हमारे भाई बहन को आगे कभी भी पीछे मत मोड़ना, सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना, सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना, ऐसे बोलते थे। बकरियों के साथ खेलती कूदती, उन्हें चारा खिलाती टीका माया यह बताती हैं कि अगर इंसान में कुछ करने की चाह हो तो वह कहीं भी उम्मीद का फूल खिला सकते हैं। मेरे प्राइमरी शिक्षा हमारे गांव के ही स्कूल में हुआ था और उसके पास में मैं रानीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास तक पढ़ी और सिक्किम सरकार के यहीं पे सिक्किम सरकारी महाविद्यालय में स्नातक तक की हूँ और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की हूँ। 2003 में शादी होने के बाद टीका माया जल्द ही एक बच्चे की मां बन गई। जिंदगी में वह कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो समाज के काम आ सके, कुछ ऐसा जो उनको एक अलग पहचान दिला सके, कुछ ऐसा जो उनके गांव में बदलाव ला सके। कई नौकरियां करने के बाद भी टीका माया का मन नौकरी में नहीं लगा क्योंकि वक्त ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब से मेरे भर पेट नहीं हो रहा था मेरे, क्योंकि आजीविका बहुत थोड़ा पैसा मिला, इसलिए मैंने एक एसएचजी फॉर्म करने के लिए सोची और गांव के 2-3 महिला को बोली और वो भी राजी हो गए और उसके बाद फिर 10-12 महिला बटुल को वहाँ पे एक इकट्ठा करके हमने एक ग्रुप बनाई ऐसे कल्याणकारी एसएचजी नाम का और उसमें वो महिलाएं को भी बहुत परेशानी था। उनका घर में बहुत उनका भी वो दुखी घराना के पुअर कंडीशन के थे। 2017 में गांव की महिलाओं के साथ मिलकर टीका माया ने एक स्व सहायता समूह बनाया और महिला स्वरोजगार के नए आयाम तय करने लगी।
मैंने उन लोगों को लोन दिया और लोन देके उन लोगों ने वो अचार बनाना और छोटा छोटा वो सब्जी लगाना ऐसे काम किया। और सब्जी लगाते वो हुए उनका वो बच्चों भी स्कूल जा रहा है अभी उन्हीं की वजह से वो एसएचजी में जुट कर ही और उनका आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधार गया। और सुधारने के बाद उन्होंने वो लोन मुझे फिरता कर दिया, कम करके रीपेमेंट हेतु छोटा छोटा करके 10,000 ले गया। जैसे 10,000 ले गया होता तो फिर इस महीने 2,000 दिया, फिर दूसरे महीने 2,000 दिया। उनका लोन का इंटरेस्ट 1 रुपये था, तो अगर दूसरी जगह जाता था तो 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता था। एसएचजी में आते हुए उनको 1 रुपये का इंटरेस्ट पैसा मिला, इसलिए उन लोगों अभी उसका थोड़ा आर्थिक स्थिति बहुत ही सुधर गया है। वो सब का श्रेय हमें सब मिलकर करने से हो गया है। एक से तो बूंद बूंद से बनता सागर, ऐसे बोलने से बूंद बूंद हमें छोटा छोटा बूंद बूंद संभल कर हमने एक बड़ा वाला सागर बनाने के लिए सोची हूँ। हमारा एसएचजी का आज नहीं कल 1-2 दिन करके ऐसे करके हमारा आर्थिक स्थिति और हमारा क्या होगा बैंक का डिपॉजिट भी थोड़ा बढ़ चुका है, इसलिए लोन का इंटरेस्ट मिलकर और फिर दूसरी सदस्य चाहती है लोन को फिर उसको देती हूँ। हमारा 3-3 महीने का रोटेशन चलता है लोन का और हमें 20,000 30,000 ऐसे करके उनका आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऐसे हमने ये हमारे आंदोलन किया है। एक आंदोलन जैसा बनाया मिशन है हमारा एसएचजी का कि हर कोई महिलाएं ऐसे ही मत बैठिए घर में, कुछ ना कुछ तो कीजिए, अपना आजीविका स्वावलंबन बनिए और आजीविका खुद ही चलाइए, पति पर निर्भर मत हुइए। ऐसे बोलने हमारा यही मिशन है ये एसएचजी का, ये कल्याणकारी एसएचजी का। और हमें सब महिला खुश रहें। और बेटी, अगर आपका बेटी होगा तो बेटी भी पढ़ाइए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ अभी हमारा मुख्यमंत्री महोदय का अभी नारा चल रहा है बेटी पढ़ाओ का। इससे भी हम एक दिन हम जैसे महिलाएं बन जाएगी बेटी तो स्वनिर्भर हो जाएगी। शिक्षित टीका माया ने गांव में स्व सहायता समूह बनाकर एक नई मिसाल पेश की। उनका मकसद गांव की महिलाओं को न सिर्फ रोजगार से जोड़ना था बल्कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य को भी बनाना था। कैसे टीका माया ने अपने समूह के साथ काम किया ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब मैंने अचार बनाने शुरू की तो पतिदेव उन लोगों के जो मेरे साथ जुड़ी हुई महिला है वो महिलाओं के पतिदेव आने ही नहीं देता था। क्या चीज़ में जाओगी, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मत जाओ, ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना है नारियों को, ऐसा बोलता था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम के एक छोटे से गांव में रहने वाली टीका माया की, जिन्होंने अपने गांव में स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। तो आइए जानते हैं उनके कामयाबी के सफर के बारे में। टीका माया ने स्व सहायता समूह तो बना लिया, महिलाएं भी जुड़ने लगी और सबने थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बूंद बूंद से घड़ा भरने लगा, महिलाओं को लोन मिलने लगा और धीरे धीरे महिलाएं स्वावलंबी बनने लगी। टीका माया ने सबसे पहले गायों को पाला। धीरे धीरे उनके फार्म में 4 से 5 गायें हो गई। आज टीका माया गांव में गाय का दूध बेचती हैं और अच्छी आमदनी कर रही हैं। मैं एक वो कल्याणकारी एसएचजी के प्रेसिडेंट होते हुए मैंने भी कुछ करना है, मेरे लिए भी कुछ करना है। इसलिए मैंने सोची, मैंने मेरा गाय का फार्म मैंने इस्टेब्लिश की हूँ और मेरे गोटरी भी साथ मैंने गोटरी भी स्टार्ट की हूँ। अभी मेरे फार्म हाउस में 4-5 गाय है और मेरा दूध दिन का 50 से 60 लीटर तक का जा रहा है। मेरा खुद का
इनकम है दिन का 3,000 रुपये, और मेरा गोटरी से भी वो 40,000, एक पेयर का गोटरी का 40,000 में खरीद रही हूँ अभी। वो यहाँ का बहुत ही ब्रीड है, सिरोही, कोटा, बर्बरी और सोजात, 4 ब्रीड का मेरे पास गोट है। वो भी मेरे एसएचजी के मेंबर को भी मैं दे रही हूँ, उनका भी पालन पोषण छोटे वो कम दाम में दे रही हूँ, और वो भी अपना गुजरा ये बकरी को फैलाकर बेचकर अपना गुजरा संभालें, थोड़ा आर्थिक स्थिति सुधार करें। इसीलिए मैं कल्याणकारी के प्रेसिडेंट होते हुए उन लोगों को भी मेरे जैसे बनाने के लिए मेरा ये सपना रखी हूँ मैंने। मेहनती टीका माया गाँव का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्हें चारा देना, पानी देना, यह सब टीका माया खुद करती हैं। वह जानती हैं कि गांव को जितनी अच्छी देखभाल मिलेगी उतनी ही गुणवत्ता का दूध होगा और उतनी ही उसकी अच्छी आमदनी बढ़ेगी। टीका माया की ज़िंदगी का सफ़र अब आसान हो गया था। गायों से उसकी अच्छी आमदनी होने लगी थी, लेकिन टीका माया यहीं रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने बकरी पालन का काम भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके फार्म में बकरियों की संख्या बढ़ने लगी। बकरियों की देखभाल टीका माया आज भी स्वयं करती हैं। धीरे धीरे टीका माया की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया। कभी सिर्फ 5,000 रुपये कमाने वाली टीका माया आज आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। गाय और बकरी पालन के अलावा टीका माया खेती भी करती हैं। सुबह से ही वे काम में लग जाती हैं। खेतों की देखभाल और बुआई सिंचाई के साथ साथ वे इस बात का भी ख्याल रखती हैं कि उनके खेतों में कैसा उत्पादन हो रहा है। टीका माया का स्व सहायता समूह अपने गांव का रॉ मटेरियल लेकर अचार बनाता है और पैकेट व डिब्बों में बंद करके बाजार में बेच देता है। इस काम में यहाँ की महिलाओं को नया सहारा दिया है। एक समय इन महिलाओं के पति इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन टीका माया की सोच और प्रेरणा से इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। जब मैंने अचार बनाने शुरू की तो पतिदेव उन लोगों के जो मेरे साथ जुड़ी हुई महिला है, वो महिलाओं के पतिदेव आने ही नहीं देता था। क्या चीज़ में जाओगी, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मत जाओ, ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना है नारियों को, ऐसा बोलता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने वहाँ पे जाकर उनके घर में उनके पतिदेव को समझाया, बुझाया, और ऐसा है, ये एसएचजी ऐसा है, एसएचजी का ऐसा है मोटो, ऐसा करना है, ये करना है, ये करने से ये फ़ायदा है, उसको फ़ायदा भी बताया और उन्होंने आने दिया। और थोड़ा हमने कम करके हो गया। और जब एसएचजी का अचार बना के वो पैसा जब हमारा वो प्रॉफिट पोर्शन था, उन सभी महिलाओं को मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी थी। उन्होंने जाकर दिखाया उनका पति को, पति भी बहुत खुश हो गया। तब तो अभी आने में कोई परेशानी नहीं है, एसएचजी में आने में जुड़ने में कोई परेशानी नहीं है। वो मेरा कल्याणकारी एसएचजी का देखकर दूसरे 16वें एसएचजी खुलवाई। सभी एसएचजी में 10-10 महिलाएं हैं और 10-10 महिला में 160 हो गया। और ये तो जीपीयू का लेवल का भी हो गया, ग्राम प्रशासन यूनिट का भी हो गया। और हमारे ये हमने क्या सोचा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में ही एसएचजी का सभी एसएचजी सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोची हूँ मैंने। मेरा मिशन है, एक मैं जब कंप्लीट होंगी सब सिक्किम के महिलाएं सभी वो नौकरी जो नहीं करते हैं, वो महिलाएं जो गरीब घराना के महिलाएं हैं, जिसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, वो महिलाएं सब एसएचजी में जोड़कर ऐसा ही काम करने के लिए मैंने सोची हूँ। तब मैं मेरे को महसूस होगा कि मैं अब सक्सेस हूँ। तब सक्सेस होंगी जब संपूर्ण सिक्किम के आर्थिक स्थिति से गिरी हुई महिलाएं को ऊपर उठाने के काम करती हूँ, तब मैं सक्सेस हो जाऊँगी। मेरा एसएचजी कल्याणकारी एसएचजी चल रहा था ऐसे ही। हमें ट्रेनिंग कुछ भी नहीं था, हमें कुछ मालूम ही नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, सब्जी कैसे लगाना। सब्जी भी तो छोटे बाड़ी में हम सब्जी भी लगा रही थी सब मिलकर। और कैसे लगाना है, सीड प्रोडक्शन कैसे करना है, सीड कहाँ से मिलेगा, ऐसे में हम लोग पूछ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे। और ऐसे में ही हमारा यहाँ से वो बोनी लेप्चा सर का नंबर मिला। और बोनी लेप्चा सर एसएमएस है यहाँ का। और
वो उसको नंबर मिला तो बोली मैंने ऐसे सर KVK से हम लोगों का हम SHG का क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा है, ऐसा बोलने से सर ने बुलाया, हम ट्रेनिंग दे देंगे। एक बुलाकर हमें सब्जी का ट्रेनिंग कैसे लगाना है, सब्जी लैंड सोइंग कैसे करना है और हार्वेस्टिंग कैसे करना है, उसको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब वगैरह का हमारा उन लोगों ने सबको जानकारी दिया, ट्रेनिंग दिया और सीड्स भी प्रोवाइड किया और पेस्टिसाइड्स भी, इंसेक्टिसाइड सब कुछ हमें वो मैन्योर का भी बताया, कैसे बोकाशी कैसे बनाना है, कंपोस्ट मॉल कैसे बनाना है, सब कुछ का हमें जानकारी दिया। टीका माया की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव KVK के प्रशिक्षण के बाद आया। KVK ने उन्हें बताया कि गायें कैसे पालनी है, कितना चारा खिलाना है, गाय को क्या खिलाना है जिससे वह दूध ज़्यादा देती है। KVK का ये प्रशिक्षण टीका माया के बहुत काम आया। डेयरी फार्मिंग का मैंने यहाँ KVK से 25 दिन का ट्रेनिंग मिला और ये कैपेसिटी बिल्डिंग का था और कैपेसिटी बिल्डिंग में वो 25 फार्मर्स लोग आके यहाँ पे KVK में गाय का भी ट्रेनिंग मिला हमें, गाय कैसे पालना है, कैसे रखना है, गाय का वो कौशल कैसा होना चाहिए और गाय को क्या क्या खिलाना है, वो सब का जानकारी हमें यहाँ पे दिया है। हमारे सिक्किम सरकार के डॉक्टर भी आए थे कोई और यहाँ पे ICAR का डॉक्टर भी, डॉक्टर प्रशांत सर हमें बहुत ही, KVK का डॉक्टर प्रशांत सर हमें बहुत ही हेल्प दिया है। उन्होंने हमारे गाय के लिए फीडर के लिए ग्रीन फीडर वो ओट्स होता है वो उसका बीज भी दे दिया है, अगले साल भी दिया था, इस साल भी दे दिया है और वो हमें लगाकर उससे दूध उसको गाय वो ग्रीन फीडर गाय को खिलाने से बहुत ही दूध फैट युक्त दूध मिलता है और वो फैट ज़्यादा होने से हमारा वो सिक्किम मिल्क यूनियन में हमारा दूध जाता है, उससे फैट बढ़ने से हमारा पैसा भी बढ़ता है। पूर्वी सिक्किम में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सौरेनी। वहाँ पर एक हमारी महिला कृषक हैं जिनका नाम श्रीमती टीका खनाल हैं और वो गृहिणी होने के बावजूद उन्होंने खेती में उनकी काफ़ी रुचि है तो उन्होंने पशुपालन में अपना योगदान दिया है और उनकी गाय पालने में गौशाला रखी हुई है उन्होंने, गौशाला है उनके पास, 6 लगभग गाय रखी हैं उन्होंने और उसको उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से उसको उनका पालन पोषण किया है और उसके न्यूट्रिशन के लिए, उनकी पोषण के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनका देखभाल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं इनसे संपर्क किया और उसकी दूध उत्पादन में उसकी बढ़ोतरी हुई है और जो गोबर वहाँ से निकलता है उसका वर्मी कंपोस्ट के रूप में उसको परिवर्तन करके उसका वो मूल्यवर्धन उसका करके और उस पश्चात वो सब्जी में और बाकी जो फसलें हैं उनमें उसका प्रयोग करने की उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है और उसमें उनको काफ़ी माहिरता हासिल हुई है और एक सक्षम पशुपालक के रूप में वो उभर कर आई हैं। मैं 5,000 कमाती थी महीने में, मैं एक साधारण महिला एक 5,000 कमाती थी महीने में, एक स्कूल में पढ़ाते और अभी मेरे पास मेरे महीना का मेरा 40,000 तो मेरा खुद का इनकम होता है और मुझे बहुत ही प्राउड फील होती है क्योंकि मैंने ये नौकरी छोड़कर मैंने ये डेयरी फार्मिंग में जब एंटर किया तो मैंने पहले तो मुझे लगता था मैं पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ये गाय का दूध कैसे निकालना है और गाय का वो गोबर कैसे निकालना है, ऐसे करने से तो फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसा समझती थी। लेकिन जब मैंने की खुद हाथ से की तब तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी इतना मज़ा, मुझे कहीं जाने का दिल ही नहीं करता दिन में सभी वक्त गाय के पास ही और मेरे गोटरी के पास ही, मेरे फार्म के पास ही बैठ कर रहूं जैसा लगता है। लेकिन फिर भी क्या है, एक मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, दूसरों को बोलना, दूसरों को कुछ सिखाना, दूसरे SHG में जाना, हमारा SHG जैसा बनाना, इसलिए मेरा टाइम पास वहीं पे गाँव के महिलाओं के साथ ही मेरा दिन का चर्या ऐसे ही चलता है। महिलाओं के लिए टीका माया का प्रयास यकीनन काबिले तारीफ है। टीका माया मानती हैं कि यह मिशन तब पूरा होगा जब गांव की दूसरी महिलाओं की स्थिति भी सुधरेगी, यानी कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और गरीब परिवार की महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। टीका माया ने कैसे अपने मिशन को आगे बढ़ाया, ये हम जरूर जानेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। समाज में जब एक पुरुष शिक्षित होता है
तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, और यदि समाज में नारी शिक्षित होती है तो 2 पीढ़ियों को शिक्षित कर देती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम की टीका माया की, जिन्होंने अपने गांव में स्व सहायता समूह बनाकर दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने कामयाबी के इस सफर को आगे कैसे बढ़ाया। अब मेरे पहले के लाइफ में मैं एक नौकरी करती थी सिंपल, मेरा स्कूल के स्टूडेंट लोग पहचानते थे मुझे। अभी मैं जब डेयरी फार्मिंग में आई, मैं होल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं चिर परिचित हूँ, क्योंकि आज डेयरी फार्मिंग किसका है बोलने से मैं सबसे ऊपर सबसे पहले मेरा ही नाम लेते हैं। टीका माया अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं, अपने बेटे को भी पढ़ाती हैं। टीका माया ने अपनी मेहनत और लगन से दूध बेचकर एक सफ़ेद कार खरीदी है, जो उनकी समृद्धि का प्रतीक है। देश के विकास में कृषि विज्ञान केंद्र अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हर राज्य के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और स्व सहायता समूह की मदद करते हैं, उन्हें पशुपालन और खेती का प्रशिक्षण देते हैं। टीका माया की जिंदगी में केवीके का बहुत ही विशेष महत्व है। वो अपनी इस कामयाबी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ केवीके को देती हैं। हमारे देश में 700 से ज़्यादा केवीके खुले हुए हैं, और इस केवीके से हमें भरपूर लाभ उठाना होगा। और क्योंकि हम ये केवीके सिर्फ हमें डेयरी फार्मिंग का काम नहीं सिखाता, सब कुछ वो एग्रीकल्चर का, वो वेजिटेबल्स कैसे लगाना है, मछली पालन, मौरी पालन, सब कुछ का ज्ञान हमें केवीके से मिलेगा। हमारे साथ एक एनिमल साइंस के डॉक्टर पीके पाठक थे, उनको लेकर के मैं यहीं बगल में करीब 5-6 किलोमीटर दूर सरौनी विलेज है, वहाँ पे एक बार ऐसी ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पे टीका खनाल फार्मर थी, उसको देखा कि एक विलेज में 5-6 गाय रखी हुई है और डेयरी फार्म दूध के व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और हम लोगों ने जब उसके डेयरी फार्म को देखा तो उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, कैसे उसको करना चाहिए क्या। तो हमने डॉक्टर पाठक को बोला कि क्यों नहीं इसको हम लोग ट्रेन किया जाए। तो हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में उसको बुलाया, और कैसे कई बार होता है कि फार्मर के पास विलेज में जाते हैं तो फार्मर के पास बीमार डॉक्टर समय से नहीं पहुँचाते, गाय वगैरह बीमार हो जा रही हैं, तो उसके बारे में उसको ट्रेन किया गया साइंटिफिक वे में कैसे डेयरी पालन करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक दूध मिले। गाय को जब डेयरी में जाते हैं तो गाय का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। कई बार होता है कि हम विलेज में जाते हैं, गाय तो ले आते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है कि किस तरह का गाय लेके आना चाहिए। तो उस सब चीज़ों को लेकर के हमारे जो वैज्ञानिक थे एनिमल साइंस के, उन्होंने उसको ट्रेंड किया, और उस 2-4 के गाय के बाद 2-3 गाय और लेकर के आए। और डेयरी फार्मिंग का पहले उतना परिवार में उतना इनकम नहीं आ पा रहा था। जब कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उसको इतनी सुविधाएं दी गई, इतनी ट्रेनिंग किया गया, तो दूध के उत्पादन में उसकी बढ़ोतरी हुई, और दिन में अभी 60,000 रुपये का एक महीने में दूध बेच करके कमाई कर रही है। किसी भी काम की सफलता का मापदंड उसे मिला सम्मान होता है। टीका माया ने अपने गांव की महिलाओं के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें कई पुरस्कार और सर्टिफिकेट मिले हैं, जो इस बात की साक्षी हैं कि वह कितने नेक मकसद के लिए काम कर रही हैं। किसान दिवस के उपलक्ष्य में एक बेस्ट किसान के नाम से मेरा एक पुरस्कार भी मिली है। मैंने केवीके ने भी बहुत सारे मुझे सर्टिफिकेट प्रदान किया है, उससे मेरा बहुत मान बढ़ गया है। हमारे गांव में मुझे सब पहचानते हैं। टीका माया ने जिंदगी का लंबा सफर तय किया है।
उनका एक बेटा है। उनके पति उनके काम में उनका साथ देते हैं। मेरा एक इरादा है, ये समूह से मेरा सोसाइटी बनाने की इरादा सोच रही हूँ, एक सोसाइटी, बड़ा वाला सोसाइटी, और ऐसे ही करके मैं एक सकुशल डेयरी एंटरप्रेनर बनना चाहती हूँ। और मेरा एसएचजी को जुड़ाते हुए मैं एक सोसाइटी, बड़ा वाला सोसाइटी, वार्ड डेवलपमेंट सोसाइटी बनाने के लिए सोच रही हूँ। मैं जब शादी करके यहाँ नई नई आई थी, उस समय मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। अब मैं एसएचजी पे जुड़ी हूँ। अब मैंने 2 पैसा कमा ली हूँ और उस टाइम से बेहतर मेरा स्थिति अच्छा है। मैं टीका खनाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गौ माता मेरी एक माता समान है, मेरी माँ समान है गौ माता। मैं उसी की वजह से आज यहाँ खड़ी हूँ और मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, और गौ माता का ही कारण से मैं आज इतना मेरा नाम रोशन हुआ है। महिलाएं जब तक अपने विकास के बारे में नहीं सोचेंगी तब तक वे अपना विकास नहीं कर पाएंगी, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगी। और यही संदेश टीका माया दूसरी महिलाओं को भी देती हैं। समाज में जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, और यदि समाज में नारी शिक्षित होती है तो 2 पीढ़ियों को शिक्षित कर देती है। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका भी बेटी पढ़ाइए, और वो बेटी आपकी 2 पीढ़ियों को शिक्षित कर देगी। महिला स्वावलंबन की मिसाल टीका माया आज सिक्किम की भी पहचान बन गई हैं। आत्मनिर्भर, सशक्त और दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन रही हैं टीका माया। अपनी मेहनत, लगन और हौसले से अपना और अपने गांव का विकास कर रही हैं और ये बता रही हैं कि महिला स्वावलंबन के लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा और अपने विकास के बारे में सोचना होगा। काम करो ऐसे कि मिसाल बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, यकीनन टीका माया अपने गांव और गांव की दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। वह महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का नया पाठ पढ़ा रही हैं और हमें विश्वास है कि वह तरक्की की इस राह पर इसी तरह चलती रहेंगी। जिस तरह घड़ी की सुइयां चलते चलते हमें ये इशारा कर रही हैं कि आज के इस एपिसोड को समाप्त करने का समय हो चुका है। अगले एपिसोड में आपकी दोस्त सतविंदर सोनी फिर हाजिर होगी, फिर एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन एक चुनौती है तो उसे स्वीकार किया, जीवन एक कर्तव्य है तो उसे पूरा किया, और जीवन एक लक्ष्य है तो उसे पाकर दिखाया। ऐसी ही कहानी है पंजाब की रहने वाली इस बेमिसाल बेटी अमरजीत कौर की, जिन्होंने अपाहिज होने का कलंक ही जीवन से मिटा दिया। अपने पैर ना होने के बावजूद उन्होंने दूसरों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की और उनकी कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। मिलेंगे इनसे हम अगली कड़ी में।